Good morning, dear students. Welcome to our English period once again. I, Radhakrishna Shende, welcomes you in my English period. Okay, so dear students, as we have finished our syllabus for SA1, now today we are going to talk about the writing material. Okay, about the writing skills today we are going to talk, and in writing skill today we have to talk about notice writing. Dear students, what is notice writing and how to write a good notice? Okay, so let's see what is notice writing. Notice is a written or printed information or news announcement. Okay, notices are either displayed at prominent places or published in newspapers, magazines. Also, dear students, we have gone through lot of notices throughout the year. स्कूल से हमें बहुत सारे नोटिस मिलते हैं और उनको हम पढ़ते हैं और अपने डायरी में नोट डाउन करते हैं. Those are the notices to inform you. The purpose of the notice is to inform you about something. Okay, it is meant only for a select group since a notice contains a formal announcement or information. Its tone and style is formal and factual. Okay, its language should be simple and formal. Notice is always brief and to the point. नोटिस हमेशा ब्रीफ होता है, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं दी होती, लेकिन जो आवश्यक होती है वो पूरी इंफॉर्मेशन दी होती है. ओके, सम इम्पोर्टेंट टिप्स फॉर writing a notice. Let's see. Adhere to the specified word limit of 50 words. 50 words की लिमिट तक आपका नोटिस होना चाहिए. राइट द वर्ड नोटिस एट द टॉप. ओके, हम भी लिखेंगे. टॉप में नोटिस कैपिटल में होना चाहिए. नेम एंड प्लेस ऑफ द स्कूल, ऑर्गेनाइजेशन और ऑफिस इशूइंग द नोटिस शुड बी मेंशन. ओके, जो कोई ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल या कोई संस्था, जो भी ऑफिस उस नोटिस को इशू करती है उसका नाम सेंटर में होना चाहिए. गिव एन अप्रोप्रिएट हेडिंग. फिर उस नोटिस किस बारे में नोटिस है, फीस के बारे में है, किसी प्रोग्राम के बारे में है, कैंप के बारे में है, या लोगों को अवेयर करना है या सूचित करना है या वार्निंग है, उसके बारे में वो क्लियर मेंशन होना चाहिए. ओके, देन राइट द डेट ऑफ इशूइंग द नोटिस. जिस दिन को नोटिस इशू हो रहा है उसका डेट मेंशन करना है हमें. देन क्लियरली मेंशन द टारगेट ग्रुप. मीन्स किसके लिए ये नोटिस है, जनता के लिए, बच्चों के लिए है, महिलाओं के लिए है, या कुछ विशिष्ट वर्गों के लोगों के लिए है. ओके, सो क्लियरली मेंशन द टारगेट ग्रुप फॉर whom the notice is to be displayed, and then mention purpose of the notice. What is the purpose of this notice? ये नोटिस डिस्प्ले करने का उद्देश्य क्या है वो उसमें मेंशन करिए. देन मेंशन ऑल द रिलेवेंट डिटेल्स लाइक डेट, वेन्यू, टाइम, कब, कहाँ और कैसे. ओके, तो ये सब चीज़ें प्रॉपरली मेंशन करिए. देन एट द लास्ट सिग्नेचर, नेम एंड डिजिग्नेशन ऑफ द पर्सन इशूइंग द नोटिस. और लास्ट में जो व्यक्ति नोटिस को इशू कर रहा है उसका नाम होना चाहिए, उसका डिजिग्नेशन होना चाहिए और उसकी सिग्नेचर होनी चाहिए. ओके, एंड ये सभी नोटिस को हम हमेशा पुट द नोटिस इन अ बॉक्स. जब नोटिस बन जाएगा उसको हम एक बॉक्स में कंप्लीट करेंगे. ऑल राइट डियर स्टूडेंट्स, सो नाउ लेट्स सी हाउ टू राइट. Let's have one example of notice writing. Now dear students, in front of you one example is taken. Okay, how to write a notice. So please, you have to write down this notice into your notebook. Please, these types of notice will come into your exam, and this is the practice for exam. Okay, all right. The question is, your school has organized a winter camp for children of age group 8 to 12 years for developing their physical fitness and mental health, aerobics, shooting, archery, yoga, etc. in your school from 11th November to 17th November 2020. ओके, तो दोस्तों ये एक नोटिस है, उसका प्रारूप इस प्रकार से दिया है इंफॉर्मेशन कि आपके स्कूल ने विंटर कैंप का आयोजन किया है 8 से 12 साल के बच्चों के लिए. किस लिए? फॉर डेवलपिंग देयर फिजिकल फिटनेस, मेंटल हेल्थ, एरोबिक्स, शूटिंग, आर्चरी, योगा, ये सब एक्टिविटीज़ वहाँ पर होगी. ओके, और वो आपके स्कूल में है 11 नवंबर से 17 नवंबर तक.
तो आपको क्या करना है, सो राइट अ नोटिस फॉर योर स्कूल नोटिस बोर्ड गिविंग डिटेल्स, मेंशन द लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड फीस। यू आर राज और रीमा, अगर आप बॉय होंगे तो आप अपना नाम राज लिखोगे, और लड़की होगी तो वो रीमा लिखेगी। ओके, बिकॉज यू आर राइटिंग दिस नोटिस एज ए एक्टिविटी इंचार्ज, एज एन एक्टिविटी इंचार्ज। ओके, सो लेट्स सी स्टार्ट द नोटिस राइटिंग। ओके, सो सबसे पहले आपको लेटर राइटिंग में जो इंस्टीट्यूशन का नाम है वो ऊपर लिखना है, और वो कैपिटल में लिखना है, कैपिटल ब्लॉक लेटर में लिखना है, जैसे हमने लिखा लिटिल फ्लावर अकेडमी टिरोरा। ओके, एंड देन इन द सेंटर यू हैव टू राइट डाउन जस्ट बिलो नोटिस इन कैपिटल, नोटिस, सूचना। ओके, देन जस्ट बिलो इन द लेफ्ट हैंड साइड, because now the left hand side corner this format is used in each and every thing, in every places, 24 अक्टूबर 2020, मतलब जिस दिन हम नोटिस इशू कर रहे हैं उस दिन की डेट डालना है। देन अगेन हेडिंग ऑफ द नोटिस मीन्स नोटिस किसके बारे में है। ओके, पिकनिक के बारे में है, समर कैंप के बारे में है, विंटर कैंप के बारे में है, या जो भी उसका हेडिंग होगा। सो हमारा विंटर कैंप के बारे में है। नाउ लेट्स स्टार्ट, just leave one line blank, and then from the left hand corner you have to start, okay, with the margin in neat and clean writing. Okay, so this is our notice winter camp. The school is planning to organize a week winter camp for the children of age group 8 to 12 years for developing their creative skills, physical fitness, mental health, aerobics, shooting, archery, yoga, and many more activities in your school campus from 11 November to 17 November 2020. Okay, those interested may register their entry by depositing rupees 50 in the school office before 2nd November 2020. For more details, contact activity in charge. Okay, so the last is the authority, that is राज। अगर लड़का लिख रहा होगा ये नोटिस तो राज लिखेगा, अगर गर्ल लिख रही होगी सो शी विल बी रीमा, एंड यू हैव टू मेंशन योर डेजिग्नेशन। ओके, आपके पद का नाम लिखना है, एक्टिविटी इंचार्ज। इफ मे पॉसिबल यू कैन राइट योर कॉन्टैक्ट नंबर हियर आल्सो। ओके, तो इस प्रकार से, एंड एट द लास्ट यू हैव टू पुट ऑल द नोटिस इनटू द बॉक्स। आपको नोटिस को बॉक्स में डालना है, वो बिल्कुल ना भूले। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वे वी आर गोइंग टू राइट, और वी राइट नोटिस, ओके, फॉर एनी पर्पजेस। यू हैव सीन लॉट ऑफ नोटिसेस, you are reading lot of notices throughout the year, so please have a good habit of writing good notice. All right, so you have to write down this notice into your notebook. I hope you have understood it well, learn it well, and do it well. Thank you. We will come with the another essay writing or letter writing, and again we are going to see more notice writings. All right, I will send you the another some examples, more examples of notice writing also, so you go through it and learn well. Thank you and take care.